नमस्कार, मैं हूं रागिनी। आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले डालते एक नजर हेडलाइंस पर। ड्राइवरों की हड़ताल ने बढ़ाया संकट, शहर में पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू, जरूरी चीजों के बढ़ने लगे दाम। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम का अभियान जारी, हाथीपोल में दुकानों के बाहर से हटाया अतिक्रमण। और नावघाट में हनुमान चालीसा बंद करवाने का मामला, अब क्षेत्रवासियों ने की आमेटा का शो बंद रखने की मांग। अब खबरें विस्तार से। नावघाट में हनुमान चालीसा बंद करवाने से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को विजयलक्ष्मी आमेटा द्वारा शो को शुरू करने की मांग के बाद मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने शो को बंद रखने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र के जगदीश चौक नावघाट इलाके में हनुमान चालीसा को लेकर कुछ दिनों पूर्व शुरू हुआ विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती 27 तारीख को नावघाट इलाके में हनुमान चालीसा बंद करवाने की बात को लेकर विवाद हो गया था। सूचना पर हिंदू संगठन से जुड़े लोग मौके पर पहुंचे थे, जिससे माहौल गर्मा गया। वहीं मामला बढ़ने पर घंटाघर पुलिस का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा था और दोनों पक्षों से समझाइश के बाद मामला शांत कराया था। इस पर सोमवार को विजयलक्ष्मी आमेटा ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर उनके शो को पुनः चालू करवाने की मांग की थी। वहीं अब मंगलवार को क्षेत्रवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और शो को बंद ही रहने की मांग की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस शो की वजह से क्षेत्र के लोगों को परेशानियां होती है। आवाज बहुत तेज करके शो आयोजित किया जाता है। इसी के विरोध में आज क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शो को बंद करने की मांग की है। विजयलक्ष्मी आमेटा, असलम नौशाद और कृष्ण चंद्र आमेटा पिछले कुछ समय से हमें काफ़ी परेशान कर रहे हैं और ये लोग वहाँ पे इस तरह का माहौल बना रखा है कि लोगों को डरा धमका कर वहाँ से पलायन करवा रहे हैं। इसमें अब अगला जो नंबर है वो हमारा है और ये लोग कहते हैं कि हमारा कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, जबकि हम लोग रहते हैं जगत शिरोमणि मंदिर में, जो कि देवस्थान विभाग की प्रॉपर्टी है और ये हमें लगभग वहाँ पर रहते हुए 65 साल हो गए हैं। और हमारे घर के सामने की तरफ जो है मकान नंबर 1 हाथीथान हवेली, जिसका मालिकाना हक शांतिलाल जी सिंघवी का है और ये वहाँ पे कब्जेदार और किराएदार है, जिसका मेरे पास ये यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो ये मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ है। और ये लेडी वहाँ पे इल्लीगल शो चलाती है जिसकी कोई परमिशन नहीं है। इन्होंने रिसेंटली कहा कि मेरे पास पर्यटन विभाग से उसकी परमिशन है, नगर निगम से परमिशन है, जबकि कोई भी डिपार्टमेंट कभी भी जिस प्रॉपर्टी पे स्टे है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कोई भी डिपार्टमेंट कभी भी परमिशन नहीं दे सकता है। और इनके साथ में असलम नौशाद जो है वो इस शो के हिस्सेदार हैं, जो कि अपने रसूख का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं और जब कभी कोई यहाँ आता है तो उनको परेशान करते हैं कि यहाँ हमारे घर के आसपास कहीं गाड़ी नहीं लगाओगे, नीचे उतारो, गाड़ियों को पिंचर कर देते हैं। और जब कभी कोई अगर उसका विरोध करता है तो उस पर गाली गलौज और दबाव बनाते हैं कि भाई हमारा रसूख बहुत बड़ा है, ऊपर है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं जो इनकी तरफ से चल रही है कब्जे की जगह पे, ये बंद करी जाए और मोहल्ले में जो लोग रहे, क्षेत्रवासी जो हैं, उन सभी को शांति और चैन से रहने का मौका मिले। प्रशासन से निवेदन है कि ये महिला आए दिन लोगों पे झूठे कानूनी मुकदमे करके उनको दबाने का प्रयास करती है और उसके साथ साथ ये महिला हमेशा ही एक ही तरफ केस को मुकदमे को घुमाने की कोशिश करती है ज़मीन विवाद से, क्योंकि इनके जो मित्र हैं वकील असलम नौशाद, वो सिविल के वकील हैं और सारे केस वो लड़ते हैं। तो ये इस तरह से है कि भाई ये सारे केसों को एक तरफ डाइवर्ट करके और लोगों को झूठे मुकदमे के फंसाने के काम करती है। हमें न्याय दिलाया जाए और हम सभी वहाँ पर बच्चों और बुजुर्गों के साथ रहते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम लोग शांति और चैन से रह सकें। इतने तेज म्यूज़िक में, इतने तेज लाउड स्पीकर्स के बीच में कोई बच्चा ना तो पढ़ पाता है और न ही कोई बुजुर्ग रह पाता है। इस परेशानी से परेशान होकर मेरी दादी भी यहाँ से कुछ समय के लिए मेरे अंकल के वहाँ चले गए और जिन्होंने भी इसका विरोध किया। कानून की तरफ से एक मदद की अपेक्षा रखते हैं। जय जय श्री राम। लक्ष्मी जो है आमेटा, ये जो हमेशा आए दिन हमारे बच्चों को परेशान करती है
और अभी हाल ही फिलहाल हमारे पोती की बर्थडे थी, उस सिलसिले में हमने एक आयोजन रखा था, तो हनुमान चालीसा का आयोजन और सुंदरकांड का आयोजन। उसमें जो है वॉइस चलाई, तो वो जो है ऊपर जस्ट पानी टंकी में से पानी गिर रहा था, तो बेटे को कहा कि मैं ना ऊपर जाके देख क्या बेटा कि पानी क्यों गिर रहा है। तो बेटा ऊपर गया, तो है ना उधर से असलम नौशाद और विजयलक्ष्मी और कृष्णचंद्र आमेटा ये लोग जो है गाली गलौज करने लगे भगवान के नाम पे कि सारे बंदरों के गाने बंद कर दो, और ऐसा वैसा इस प्रकार से बोलने लगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये भगवान के नाम पे इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं? इनको किसने हक दिया कि भगवान के नाम पर आप गाली गलौज करें? और अपने आप को हनुमान चालीसा चलाने का अधिकार सभी को है। ऐसा नहीं है कि भाई हम हनुमान चालीसा नहीं चला सकते, हम हमारे घर के अंदर है जो सुंदरकांड का पाठ नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से जो है ये इसने विजयलक्ष्मी आमेटा ने कृष्णचंद्र आमेटा को और उनके पति को और असलम नौशाद को इस प्रकार से मतलब बोलने के लिए आतुर कर दिया। जिले के वाहन चालकों ने केंद्र सरकार के विरोध में मंगलवार को भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, साथ ही कानून में किए संशोधन को रद्द करने की मांग की। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों कानून में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर वाहन चालक को 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है, जिससे नाराज होकर उदयपुर के कई वाहन चालकों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। साथ ही इस कानून के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। वाहन चालकों ने बताया कि केंद्र सरकार के इस कानून के विरोध में पूरे देश के वाहन चालकों में भारी आक्रोश व्याप्त है और पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी के तहत आज उदयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं इस संशोधन को रद्द नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। और अभी जो गवर्नमेंट ने नियम निकाला है, जैसे 10 साल की सजा और 7 साल का जुर्माना, ठीक है, इसमें ऐसा होता है सर कि अगर अगले की गलती से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें भी अगर ड्राइवर को रुकने का, जैसे अब गवर्नमेंट ने नियम निकाला है कि ड्राइवर वहीं पे रुकेगा, तो फिर ड्राइवर वहाँ पर रुकेगा तो फिर पब्लिक उसको मार डालेगी। ये ऐसा हो चुका है, अपने कर्नाटक में हुआ है, ठीक है, और उसके बावजूद मतलब थोड़ा गलत ही है, संशोधन होना चाहिए, इसके अंदर संशोधन होना चाहिए। उदयपुर ऑटो टैक्सी टाटा मैजिक एम्बुलेंस वाहन चालक संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। आज हम जिला कलेक्टर के ऊपर कलेक्टर साहब के नाम से हम जो ज्ञापन दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से है ज्ञापन। हमारे साथ में ऑटो रिक्शा चालक, बड़े टेम्पो, टाटा मैजिक, एम्बुलेंस, टैक्सी, सभी साथी हमारे साथ में है। एक उदयपुर संघर्ष समिति बनाकर हमने आज एक ज्ञापन तैयार किया है, जो हम यहाँ जिला कलेक्टर साहब को दे रहे हैं। जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है कि ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करता है और भाग जाता है या जो भी घटना होती है तो उसको 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा, ये बेबुनियाद है। 10 साल की सजा है या 7 लाख का जुर्माना बेबुनियाद है। इस कानून को सरकार वापस ले और ड्राइवरों को न्याय दिलाए। अगर ऐसा करते हैं तो ड्राइवर भूखमरी कारागार में पहुंच जाएगा, उसके परिवार का क्या होगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा। यदि ये कानून बनता है तो कोई ट्रक वाला ट्रक नहीं चलाएगा, कोई ऑटो वाला ऑटो नहीं चलाएगा, भैया कौन जुर्माना भरेगा, घर बैठने बड़े बढ़िया है। इस तरह सभी वाहन छोड़ छोड़ के घर बैठ जाएंगे तो देश की हालत क्या होगी। देश के अंदर सभी हड़ताल पर उतरेंगे। ऑल इंडिया जो ट्रक एसोसिएशन है वो सभी हड़ताल पर उतरेंगे। तो हम भी उदयपुर से जितनी भी यूनियन टैक्सी ऑटो है वो सब उनके समर्थन में रहेंगे और बंद को सफल बनाएंगे और काला कानून को केंद्र सरकार वापस ले। हमारी आपसे माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि कानून को वापस लेकर सभी ड्राइवरों को न्याय दिलाएं और हाथ दिलाएं ताकि हम आपके आभारी रहें। नर्सिंग भर्ती ऑफिसर संघर्ष समिति ने मंगलवार को मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा में नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर प्रोविजनल सूची जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक अंतिम सूची जारी नहीं की है। जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मैन पावर की अत्यंत आवश्यकता है। इसे देखते हुए नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती की अंतिम सूची जारी करने की मांग की है, जिसे लेकर नर्सिंग भर्ती ऑफिसर संघर्ष समिति ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही
अंतिम सूची जारी करने की मांग को लेकर सीएम के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। आज हम उदयपुर में जिला कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन देने आए हैं उसमें नर्सिंग ऑफिसर पद में 8,750 पद और महिला स्वास्थ्यकर्ता के 4,745 पद, इन भर्तियों की प्रोविजनल सूची जारी हो चुकी है और आचार संहिता लगने के कारण अंतिम नियुक्ति सूची जारी नहीं हुई। हम श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से जिला कलेक्टर के द्वारा उनको ज्ञापन देने आए हैं कि इस भर्ती को जरूर पूरी कराए और पद स्थापन सूची जल्दी से जल्दी जारी कराए ताकि जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको नियुक्ति मिल सके और हजारों की संख्या में जो नर्सिंग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनको रोजगार मिल सके। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने मंगलवार को हाथीपोल में दुकानों के बाहर से अवैध अतिक्रमण को हटाया। दरअसल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब उदयपुर में नगर निगम में भी बीजेपी शासित बोर्ड पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। सोमवार को उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने शहर के विभिन्न स्थानों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया था। इसी कड़ी में मंगलवार को भी अतिक्रमण निरोधी दस्ते की कार्यवाही जारी रही। दस्ते ने शहर के हाथीपोल क्षेत्र में कार्यवाही की, जहां दुकानदारों ने दुकान के बाहर नियम विरुद्ध टेंट शेड लगाए हुए थे, जिन्हें निगम की ओर से टीम ने हटाया। वहीं दुकानों के बाहर कुर्सियां और सामान भी रखा हुआ था, जिसे भी निगम की टीम ने हटाया। इससे पहले भी नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता शहर में अलग अलग जगह पर कार्यवाही कर चुका है। आपको बता दें कि नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बीती 27 दिसंबर को एक आम सूचना भी जारी की थी, जिसमें नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थान, फुटपाथों और सड़क की सीमाओं से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया था कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इसी के तहत ये कार्यवाही की गई। कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, एंडोस्कोपी, ट्रोमा सेंटर। जी हाँ, 15 वर्षों के अनुभवी बेस्ट डॉक्टर चेतन के पंचाल, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम, जिन्होंने 10,000 ऑपरेशंस का प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाया है। बवासीर, फिस्टुला और फीशर उपचार पर केंद्रित 5,000 ऑपरेशंस किए हैं। और डॉक्टर खुशबू सी पंचाल, BHMS के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध, जैसे पेट के दर्द, मलमार्ग के रोग, पेशाब के रोग, कैंसर के रोग, प्लास्टिक सर्जरी के रोग, लेजर फॉर प्रोक्टोलॉजी, मशीन से ऑपरेशन, आयुष्मान कार्ड में फ्री ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध, मेडिक्लेम एवं कैशलेस सुविधा उपलब्ध, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से जांच एवं ऑपरेशन नई जगह पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, दूसरी मंजिल, B ब्लॉक, सिग्नेचर डॉक्टर हाउस, NH8, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, सहकारी जीन, हिम्मतनगर। अपॉइंटमेंट नंबर 8200926716। समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक। 02772 299 301। कॉल 02772 299 301। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक,
रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साकरोदा में रोड के किनारे मिले नवजात के शव की शिनाख्त नहीं होने पर प्रताप नगर पुलिस ने मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम करवा प्रताप सेना के सुपुर्द किया, जिस पर प्रताप सेना की टीम ने शव का पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले उदयपुर शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के साकरोदा इलाके में रोड के किनारे झाड़ियों में एक नवजात का शव मिला था, जिसे पुलिस ने एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया था और मृतक के परिजनों की तलाश में जुट गई थी। लेकिन कई दिनों तक नवजात की शिनाख्त नहीं हो पाई और न ही परिजनों की तलाश लगी, जिस पर मंगलवार को प्रताप नगर पुलिस ने नवजात के शव का महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव को अंत्येष्टि के लिए प्रताप सेना की टीम को सुपुर्द किया, जिस पर संस्था द्वारा शव को अशोकनगर स्थित मोक्षधाम पर लाया गया, जहां शव का पूर्ण विधि विधान से अंतिम दाह संस्कार किया गया। इस कार्य में मोहन सिंह राठौड़, प्रकाश प्रजापत, रंजीत सिंह, भंवरलाल का सहयोग रहा। प्रताप नगर थाना द्वारा एक 7-8 दिन की बच्ची का शव महाराणा प्रताप सेना की टीम को सौंपा गया, जो साकरोदा में मिला था, जो जीवित, शायद लगता है जीवित थी बच्ची, और झाड़ियों में फेंकने से उसके ठंड लगने से उसकी मृत्यु हुई थी, जिसका अशोकनगर मोक्षधाम पर अंतिम संस्कार आज दिनांक 2 जनवरी 2024 को किया जा रहा है, जिसमें प्रकाश जी प्रजापत, मैं स्वयं मोहन सिंह राठौड़, रणजीत सिंह राठौड़, नंदराज भारती व टीम द्वारा किया जा रहा है। ड्राइवरों की हड़ताल के चलते उदयपुर शहर में पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हो गई है, जिसको लेकर उदयपुर पेट्रोलियम एसोसिएशन के सचिव ने जानकारी दी है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन के बाद से प्रदेश भर के बस ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते ड्राइवर्स ने जगह जगह पर रोड जाम कर रखे हैं, जिसकी वजह से सामान, सब्जियां और पेट्रोल डीजल की किल्लत देखी जा रही है। पेट्रोल डीजल की किल्लत के चलते शहर में पेट्रोल पंप बंद होने लग गए हैं। उदयपुर पेट्रोलियम एसोसिएशन के सचिव राजेश्वर जैन ने बताया कि ट्रक ड्राइवर की हड़ताल के चलते पेट्रोल डीजल की किल्लत आ रही है। पेट्रोल डीजल संगठन की तरफ से कोई हड़ताल नहीं है। अगर प्रशासन अपने स्तर पर सुरक्षा मुहैया करवाकर टैंकर लाने की अनुमति देते हैं तो हम पेट्रोल पंप चालू कर देंगे। देखिए, अभी जो ड्राइवरों के लिए जो सरकार ने कानून में परिवर्तन किया है, उसको लेकर ड्राइवर हड़ताल पर हैं और हमारे यहाँ पर सारा प्रोडक्ट जो पेट्रोल और डीजल टैंकरों द्वारा ड्राइवर ही लाते हैं। चूँकि हमारे यहाँ पर चारों कंपनियों के चारों टर्मिनल हैं, डिपो हैं, वहाँ पर ड्राइवर नहीं पहुँचे हैं और इस वजह से माल नहीं आ पा रहा है। तो जिसके पास जितना प्रोडक्ट है, यानी पेट्रोल या डीजल है, जब तक है तब तक हम बेचेंगे। और जैसे इस पंप पर है, अभी पेट्रोल समाप्त हो चुका है तो और लगभग डीजल भी समाप्त हो गया है, तो यह पहला पंप है जहाँ ड्राई हो गया है। आज नहीं, कल से यह दुविधा बढ़ने वाली है और जनता को परेशानी बढ़ने वाली है। यह हड़ताल पेट्रोल पंप संचालकों की न होकर, हम तो माल बेचने को तैयार हैं। यदि सरकार हमारे पास अगर अपना टैंकर पुलिस के साथ लगाकर पहुँचे तो हम तो बेचने को तैयार हैं। मंगलवार को उदयपुर जिले में कोरोना का एक मरीज मिला है। इसी में जो डॉक्टर शंकरलाल बामनिया ने शहरवासियों से गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से देश भर में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में भी दिन ब दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 3 महीने बाद बीते गुरुवार को उदयपुर जिले में कोरोना का एक मरीज मिलने से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई थी। वहीं अब मंगलवार को फिर से कोरोना का मरीज मिला है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर बामनिया ने बताया कि आज कोविड के 50 सैंपल लेकर जाँच की गई, जिसमें 49 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव पाया गया। आज मिला पॉजिटिव रोगी भोपालपुरा क्षेत्र से है। चिकित्सा विभाग की टीम रोगी के घर पहुंची और रोगी की हिस्ट्री ली गई। रोगी को सामान्य सर्दी खांसी थी। डॉक्टर की सलाह पर जांच करवाई तो कोविड पॉजिटिव पाया गया। रोगी के घर पर पत्नी और एक बेटी है जो अभी उदयपुर से बाहर है। उनसे बात कर पता किया तो दोनों में कोई लक्षण नहीं पाए गए, दोनों सामान्य है। रोगी को 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहने के लिए पाबंद किया गया। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर डॉक्टर बामनिया ने लोगों को जागरूक रहने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और सैनिटाइजर का उपयोग करने को कहा। आपको बता दें कि जिले में अब तक कोरोना के 77,122 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से अब तक 779 की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा कानून में किए संशोधन के विरोध में ड्राइवरों ने उदयपुर से झाड़ोल हाईवे पर चक्का जाम किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
केंद्र सरकार द्वारा कानून में किए संशोधन के विरोध में ड्राइवर्स ने उदयपुर झाडोल हाईवे पर किया जाम। ट्रक ड्राइवर और ग्रामीणों ने की नारेबाजी। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों कानून में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर वाहन चालक को 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है, जिससे नाराज होकर वाहन चालकों द्वारा हड़ताल की घोषणा की है। वहीं लगातार चालकों द्वारा कानून में किए संशोधन को रद्द करने के लिए विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वाहन चालकों ने मंगलवार को उदयपुर से झाडोल हाईवे पर जाम कर दिया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर और ग्रामीणों ने हाईवे बंद कर जमकर नारेबाजी की। वाहन चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार के इस कानून के विरोध में पूरे देश के वाहन चालकों में भारी आक्रोश व्याप्त है और पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी के तहत आज चक्का जाम किया है। वहीं इस संशोधन को रद्द नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो दीजिए इजाजत रागिनी को। खबरों के लिए बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल। चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435।